नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त G20 डिनर को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा G20 को लेकर के एक डिनर का आयोजन किया गया है। इसमें जहां विदेशी मेहमान शामिल होंगे तो वहीं देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री, कई सारे गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि इसमें भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी भी शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा हो रही है बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। बता दें कि नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति के इस इनविटेशन में शामिल होंगे और वो भी इस डिनर का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी दल के बड़े नेता, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्हें इस डिनर में इनवाइट नहीं किया गया है। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर के आपत्ति भी जाहिर की है। लेकिन अगर बात हम नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार का इस डिनर में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि इस डिनर में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और इस जो लोकसभा 2024 का चुनाव है उससे पहले ही इंडिया अलायंस में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो इस डिनर में हिस्सा हो रहे हैं और यहां पर वो डिनर अटेंड करेंगे, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर के आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है और वो तो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं इस डिनर का हिस्सा तो हो ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के वो समर्थन भी दिखा चुके हैं मोदी सरकार पर। ऐसे में जहां विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ बोल रहे हैं और इसको लेकर के अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बिल को पेश नहीं किया जाना चाहिए और ना ही इसे लागू किया जाना चाहिए, तो ऐसे में नीतीश कुमार इसे समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस इंडिया अलायंस से खुश नहीं है, क्योंकि अब उन्हें जो अहमियत पटना की बैठक में दी गई थी वो अहमियत उन्हें बेंगलोर और मुंबई में हुई बैठकों में नहीं मिला है। इससे जाहिर तौर पर जो है नीतीश कुमार नाराज हैं और अब वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, फिर उसके बाद एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं, फिर से वो आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। लेकिन इसी बीच वो कई सारे नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें से अभी देखने को मिला था कि जो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, उनसे भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और हरिवंश नारायण सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्हें पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की कड़ी भी मानी जाती है। इससे पहले देखने को मिला था कि बिहार में जब नीतीश कुमार वहां के राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे तब बीजेपी के नेता सुशील मोदी भी वहां पहुंचे थे राजनिवास और वहां पर इन दोनों ही नेताओं ने अच्छी मुलाकात भी की थी। ऐसे में कई सारी यहां पर परिस्थिति 2024 के चुनाव से पहले बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर बात हम G20 डिनर की करें तो कहा जा रहा है कि एक नया दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकता है जब नीतीश कुमार और पीएम मोदी आमने सामने होंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और अब G20 प्रतिनिधियों के लिए बुलाए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। दिलचस्प ये है कि इससे पहले वे ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाते आए हैं। तो वहीं G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरीके से सज चुकी है। 9 और 10 सितंबर को राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पूरी राजधानी को भव्य रूप से सजाया गया है और इस मेगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से गणमान्य लोगों का दिल्ली पहुंचना भी लगातार जारी है। बता दें कि G20 के रात्रि भोज में मौजूदा कैबिनेट, विदेश प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। 2 सीनियर नेताओं को डिनर का न्योता भेजा गया है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और HT देवगौड़ा को भी G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। लेकिन इन दोनों की शामिल होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है और कहा
ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये दोनों ही नेता शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा उन प्रमुख नेताओं में से हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया है। इसके लिए सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। डिनर के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलावा भेजा गया है। मेहमानों की लिस्ट में सभी सचिव और अन्य विशिष्ट अतिथि जिसमें बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो फिलहाल डिनर में हिस्सा नहीं लेने वाले। लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता तक नहीं भेजा गया। साथ ही किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। वहीं राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज में विपक्ष के कुछ मुख्यमंत्रियों जैसे कि नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आदि के पहुंचने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि ये वही नेता हैं जो कि इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन में कहा जा रहा है कि जोरों पर नाराजगी भी है। सभी आमंत्रित अतिथियों को कहा गया है कि वे कल शाम यानी कि शनिवार को 6 बजे तक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां से उन्हें भारत मंडपम ले जाने और वापस लाने के लिए विशेष यातायात के प्रबंध भी किए गए हैं। बता दें कि VVIP मूवमेंट और ट्रैफिक पाबंदियों के चलते ऐसा किया गया है। वहीं सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते किसी भी आमंत्रित अतिथि का काफिला भारत मंडपम तक नहीं जाएगा। सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव और अन्य विशिष्ट अतिथियों के निवास से संसद भवन तक लाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यात्रा कार्यक्रम तय किया है। वहीं विपक्षी सूत्रों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अतिथि लिस्ट से बाहर करने पर आपत्ति जताई है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि यह कदम सिर्फ इसलिए ठीक नहीं कहा जा सकता कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे विपक्षी गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इस पर गौर करना चाहिए था कि G20 रात्रि भोज की मेजबानी राष्ट्रपति कर रही है, ना कि सरकार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि अंबानी और अडानी के अलावा टाटा सन्स के चेयरमैन A. शेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और भारती एयरटेल के संस्थापक चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भी इस रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व चीनी प्रधानमंत्री ली जियांग करेंगे और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में की जा रही है। भारत की परंपरा और ताकत को दर्शाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है और ये जो तैयारियां है वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारत सरकार इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इटली, UK और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देश शामिल हैं। इसी के साथ ही पूरी तैयारी जो है केंद्र सरकार की ओर से की गई है, लेकिन खासकर इससे विपक्षी दलों को भी बड़ा झटका लग रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।